साथियों, दिल्ली चुनाव ने अरविंद केजरीवाल को चटाई धूल। अरविंद केजरीवाल को बड़ा अभिमान हो गया था, गुमान हो गया था और इंडिया गठबंधन को ठुकराया। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी का साथ किया। क्यों किया साथ? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में देखा कि अच्छा प्रदर्शन किया है। उस अच्छा प्रदर्शन के पीछे राज क्या था, इस गहराई पर किसी ने मंथन नहीं किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत क्यों बढ़ा, इनकी सीटें क्यों बढ़ी। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यह भ्रम फैलाने में सफल हुए कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बसपा को वोट करोगे तो बर्बाद जाएगा, सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को करो। तो बसपा वोटरों ने इस भ्रम के तहत कि सपा और कांग्रेस संविधान की रक्षा करेंगे, इनको वोट किया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित हुई और समाजवादी रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई। लेकिन जब संविधान की बात आई और SC ST में क्रीमी लेयर एंड क्लासिफिकेशन की जब बात आई तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी चुप। कहने का तात्पर्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुप। लोगों ने देखा, सोचा और कहने लगे ये क्या है, ये कैसे समाजवादी पार्टी और कैसे कांग्रेस हमारी रक्षा कर रही है, ये तो दूर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो अमेरिका में जाकर कह दिया कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, जब हम सरकार में आएंगे तो आरक्षण को ही समाप्त कर देंगे। तो साथियों, अब आते हैं मेन विषय पर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वो सपना देखा जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीत हासिल की कि वोट समाजवादी पार्टी के पास है, उतना वोट कांग्रेस के पास नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी को महत्व दिया, कांग्रेस को किनारे कर दिया। अब चुनाव हुआ। चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, जो सलूक किया था, वो चाहे मुस्लिम समाज के साथ हो, चाहे SC ST समाज के साथ हो, विद्यालय में, समाज में, NRC में जो भेदभाव किया, और रही बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की, तो फोटो टांग करके वोट तो हासिल किया। जब अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर हथौड़ा चला, संविधान जलाया गया, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार और कोई कार्रवाई नहीं। इसका अभियुक्त पकड़े जाने पर भी इसका पर्दाफाश नहीं कि ये कांड किसने कराया। चुप साध लिया, कोई दो शब्द नहीं बोले। और जिस समय पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया, उस पर भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी शांत चुप। पब्लिक सब देखती है, सब जानती है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया। मुस्लिम समाज के साथ जो व्यवहार अरविंद केजरीवाल का था, इसलिए अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए मुस्लिम समाज के वोटर्स कांग्रेस की तरफ खिसके। दलित समाज का वोटर इस चक्कर में कि अखिलेश के कारण कांग्रेस में न जाने से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पार्टी को वोट अच्छे मिल जाएंगे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ चिपका रहा। यद्यपि 100% नहीं, बहुत सा वोट SC ST का भी अरविंद केजरीवाल से हटा, लेकिन कुछ कांग्रेस की तरफ गया, कुछ बीजेपी की तरफ गया, और परिणाम मिला कि आम आदमी पार्टी धराशायी हो गई। अरविंद केजरीवाल का जो प्राउड था
वो चकनाचूर हो गया। अब बी टीम किसे कहा जाए? 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर यदि कांग्रेस ना लड़ती तो उन 16 सीटों का और आम आदमी पार्टी दोनों को वोट मिला दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हो जाता है। ये 22 सीटें और 16 सीटों को जोड़ दीजिए तो 38 सीटें हो जाती हैं जो बहुमत हासिल कर लेती हैं। यदि कांग्रेस न लड़ती तो अरविंद केजरीवाल की 38 सीटें हो जाती। लेकिन इस बार किसी भी पत्रकार ने कांग्रेस को बी टीम नहीं कहा। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो सीटें हासिल की थी तब बहुत से पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि बसपा के कारण बीजेपी जीती। इस बार उनके गलों में, उनके मुंह में कौन सा टॉफ़ी डाल दिया गया कि वो चूस रहे हैं, कि अब तक वो नहीं बोल पा रहे हैं कि कांग्रेस बी टीम है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कि उनके मुंह में वो गुलाब जामुन डाल दिया गया है जिसका रसास्वादन कर रहे हैं। ये निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार होते तो निश्चित रूप से कोई ना कोई टिप्पणी जरूर करते। जहां चौथा स्तंभ इस तरह का पक्षपाती हो जाए जिस पर ये जिम्मेदारी बनती है कि गलत को गलत, सही को सही साबित करे, कहे, समाज की निगाह में लाए, लेकिन वो अपने काम से जब भागता है तो जनता क्या करे? जो उसने उचित समझा वो किया और इसका परिणाम आया, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। कांग्रेस का खाता नहीं खुला, बसपा का खाता नहीं खुला, एएसपी का खाता नहीं खुला, एआईएम का खाता नहीं खुला। तो साथियों, ये रहा दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट। ये अरविंद केजरीवाल की हठवादिता ने दिल्ली में बनवा दी बीजेपी की सरकार।